हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आप सभी प्रफुल्लित एवं प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, प्रयागराज से मैं आपका राधेश्याम शुक्ल। मित्रों, आज मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का जो ये जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म, ये बहुत ही हमारे सुकर्मों के फल के बाद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी समय में नहीं रहते हैं। जब से जगत बना हुआ है मित्रों, तब से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। जब से परमात्मा की उत्पत्ति हुई है, उसी समय से उन्होंने हमें भी रचा है। दोस्तों, अनेक योनियां हैं इस संसार में। आप देखते हैं कि एक कीड़ा है, एक पतंगा है, एक उड़ने वाले जीव हैं। कुछ जीव हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, कुछ जीव पानी में भी रहते हैं और पानी से बाहर भी रहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को जो परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म प्रदान किया है, तो ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमें कहीं न कहीं भक्ति भावना से भी जुड़ना बहुत आवश्यक होता है। अन्यथा मित्रों, हम चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लें, वो ज्ञान एक दिन इस शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। दोस्तों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा को बताते हुए कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं, जिसे मैं आपको सुना करके आपको उसका अर्थ बताना चाहूँगा। दोस्तों, एक तो गोस्वामी जी ने ये लिखा है कि भाई, एक घड़ी आधी घड़ी आधे पे पुनिआत, अर्थात एक घड़ी बहुत कम समय में मित्रों, अगर हमको बहुत कम समय मिलता है तो एक ही बार हम बहुत श्रद्धा भाव से राम अगर बोलते हैं, क्योंकि नाम की महिमा बहुत ही अनंत है। भगवान के नाम की महिमा और उसका पावर इतना है, एक बार भी अगर हम श्रद्धा से उसको बोल दें दोस्तों, तो उससे ही हमारा कल्याण हो जाता है। बार बार, बहुत बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। और हमने अपने योगा के क्लास में एक दिन आपको बताया था कि हमारे शरीर में तमाम रोम हैं, रोम छिद्र भी हैं, और हमारे शरीर के समस्त जितने भी आर्गन हैं हमारे, और उसकी जो अगर आप पार्टिकल्स में जाएंगे तो हमारे शरीर में पूरा छेद है। तो अगर उन समस्त छिद्रों से हम एक ही बार राम करें तो करोड़ों नाम एक ही बार में निकल सकता है दोस्तों। तो वैसे भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन जब भी लें बड़े श्रद्धा के साथ और एकाकी भाव से, और सिर्फ हर जगह से ध्यान हटा करके। आप जानते हैं कि मन हम लोगों का बहुत चंचल है दोस्तों। मन के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। तो उस कठिनता में न जाकर के हम जब भी सुलभ हो, हम भगवान का नाम जपें। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, अरे बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सोय, गुण अनुपम गुण निधान सो। इसका तात्पर्य मित्रों यह होता है कि मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ म रूप से बीज है। दोस्तों, एक दिन हमने बताया था, र का अर्थ है रचना, आ का अर्थ है आओ, खाओ, पियो, जियो, गाओ, और लास्ट में म का मतलब है मर जाओ। तो इस प्रकार से ये जो बीज मंत्र है, वह राम नाम ब्रह्मा अर्थात जो सृष्टि की रचना करता है, अर्थात हमको जो लाता है, और विष्णु जो हमारा पालन करता है, जो हमको खिलाता पिलाता है, और शिव स्वरूप है, जो शिव आप जानते हैं कि संहारक है मित्रों,
और शिव हमारा संहार करते हैं। और ये नाम जो है 3 प्रकार है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों इसमें समाये हुए हैं। यह वेदों का प्राण है मित्रों, और निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। आंग्ल भाषा में कुछ इस प्रकार अर्थ होगा, आई वर्शिप श्री रघुनाथ जी's नेम राम, which is the origin of Krishanu. Krishanu means fire, Bhanu means sun, and Himkar means moon. That is the seed of R, A and M. That name Ram is the form of Brahma, Vishnu and Shiva. He is the life of Vedas, devoid of qualities without comparisons and a storehouse of qualities. Friends, अगले लाइन में गोस्वामी जी ने लिखा है, अरे महामंत्र जोई जपत महेशु, अकाशी मुकुति हेत उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। मित्रों, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। Which is the Mahamantra which is chanted by Maheshwar Shri Shivji and whose preaching by him is the cause of liberation in Kashi, and whose glory is known to Ganesh Ji, who is worshipped first of all due to the influence of this name Ram. हमारे प्यारे मित्रों, अगली लाइन गोस्वामी जी ने हमें इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भगवान के नाम के प्रभाव के बारे में बतलाते हुए लिखा है, अरे जान यादि कभी नाम प्रतापु, भयं शुद्ध करी उलटा जापू, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। मित्रों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी knows the glory of Ram Naam, who became pure by chanting ulta naam Mara Mara. Hearing the words of Sri Shivji that one name of Ram is equal to thousands of names, Parvati ji always keep chanting the name of Ram along with her husband Sri Shivji. अरे हर से है तुहेरी हरही को, किया भूषण तिय भूषणती को, नाम प्रभाव जान सियनी को,
कालकूट फलुदीन अमीको। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। मित्रों, नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। Seeing such love of Parvati ji's heart towards the name, Sri Shiv ji became happy and he made Parvati ji's the jewel among women as his jewel. That is, he took her in his body and made her his better half. Sri Shivji known very well the effect of the name, due to which the position of Kalkut gave him the fruit of nectar. एक दोहा सुनाता हूं आपको। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो धान होता है, धान की जब फसल तभी होती है जब सावन भादों का महीना रहता है और बिना वर्षा के धान संभव नहीं है। तो डिवोशन टू श्री रघुनाथ जी इज द रेनी सीजन। तुलसीदास जी सेज दैट द बेस्ट सर्वेंट्स आर पैडी and the two beautiful letters of name Ram are the months of Sawan Bhadon. मित्रों, हमारे धर्म संस्कृति में आप जानते हैं, कोई कहता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई कहता है श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मित्रों, श्री हरि का नाम जपते रहिए और अपना कर्म करते रहिए। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए ये जरूर कहूँगा कि इस भक्ति में बातों को सुनते हुए आप एक लाइक जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।